हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने हमारे लास्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ देखा था। म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का कितना टाइप होता है और कंपाउंडिंग का पावर, वो सब हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे होम लोन, एसआईपी, होम लोन के बारे में और एसआईपी के बारे में। होम लोन एंड एसआईपी का कंपैरिजन देखेंगे और एक वो देखेंगे कि आपका जो होम लोन है वो जीरो इंटरेस्ट पे हम कैसे कर सकते हैं। उसका प्लानिंग बनाएंगे कि आपने होम लोन लिया है 8.5% के हिसाब से, तो वो 8.5% को हम जीरो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर होम लोन आपने 30 लाख का होम लोन लिया है 20 सालों के लिए, 30 लाख का होम लोन 20 सालों के लिए 8.5% के ब्याज से, तो देखते हैं कि कितना ईएमआई आएगा। तो आपको 26,000 का ईएमआई आएगा। एवरी मंथ आपका 26,000 ईएमआई कट जाएगा। मीन्स कि आपको एवरी मंथ 26,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा होम लोन पे। ईएमआई पे करना पड़ेगा। मीन्स वो एक इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि हमारा होम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके 26,000 को अगर होम बनाना है तो 26,000 हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30 लाख के लोन ले के लिए। तो उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 62 लाख रुपीज़। और उसमें 30 लाख का लोन है, उसमें 32 लाख का सिर्फ आपका इंटरेस्ट ब्याज लगेगा। 32 लाख का, तो 30 लाख का आपने होम लोन लिया है, उसमें 32 लाख का तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट लगेगा। मीन्स कि 30 लाख की वैल्यू का इससे ज़्यादा आपको रेट पे करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा 30 लाख का 20 सालों में। तो वो ब्याज को बीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका 32 लाख अब इसमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है, मीन्स कि इंटरेस्ट लग रहा है होम लोन पे 30 लाख के, तो उसको 32 लाख को हम कैसे पहले बीट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 20 साल की एक एसआईपी कर लेना है। समझे आप? आपको 20 साल की एक एसआईपी कर लेनी है। तो 20 सालों में आपको कितना 32 लाख का रिटर्न मिल जाए उतना एसआईपी कर लोगे, तो वो उसमें वो होम लोन का इंटरेस्ट है वो एसआईपी से कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि हमको कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपका होम लोन है वो फ्री हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट है वो इसके रिटर्न से नल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो 5,000 आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं कोई एसआईपी में, और अगर उस एसआईपी में आपको 12% रिटर्न मिल जाए तो आपको 34 लाख रुपया रिटर्न मिल जाता है। तो उसमें 32 लाख है तो इसमें 34 लाख का रिटर्न मिल जाता है। तो वो नल हो जाएगा, वो जीरो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपको जितना उसमें आपने ब्याज दिया है उतना इसमें से आपको रिटर्न मिल गया। तो आपको 5,000 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 32 लाख का वो जीरो हो जाएगा। मीन्स कि आपके पास इतना रिटर्न एसआईपी में मिल चुका होगा। चलो दूसरा देखते हैं कि अगर हम होम बाय नहीं करते हैं पर उसका जो ईएमआई है उतना हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको कितना पैसा मिलेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलो देखते हैं। हमने 26 लाख का हमारा ईएमआई आ रहा था, तो उसमें से हम 11,000 मीन्स कि रेंट वगैरह काट देते हैं कि अगर आप कहीं अच्छी जगह होम रेंट पे लेते हैं तो 11,000 का ईएमआई आप काट देते हैं। तो 11,000 ईएमआई मीन्स की रेंट, होम रेंट काट दिया तो बचेगा 15,000 रुपये। तो आप 15,000 रुपया एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा वो देखते हैं। तो आप 15,000 रुपीज़ एवरी मंथ 12% के हिसाब से कोई एसआईपी करते हैं 14 सालों के लिए, तो 14 सालों में उसकी वैल्यू हो जाएगी 62 लाख रुपीज़। मीन्स कि आपका 14 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 25 लाख रुपया। 25,20,000 रुपया आपका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा, उसमें रिटर्न मिलेगा 36 लाख रुपये का आपको रिटर्न मिल जाएगा 14 सालों में। और लास्ट में टोटल वैल्यू हो जाएगी 62 लाख रुपीज़। तो आपका जितना होम था उतना मीन्स 14 सालों में इसमें 15,000 की एसआईपी करके 14 सालों में 62 लाख हो जाएगा। और अगर ये 15 साल की एसआईपी है, नहीं 20 सालों की ये एसआईपी है 15,000 की, वो कंटिन्यू अगर रखते हैं तो 20 सालों में 15,000 की एसआईपी 12% के हिसाब से हम देखेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36 लाख। टोटल आपने 36 लाख इन्वेस्ट किया है, तो उसमें रिटर्न कितना मिलेगा 1 करोड़। 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा
1 करोड़ 2 लाख के आसपास का आपको रिटर्न उसमें मिल जाएगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 करोड़ 38 लाख। 1 करोड़ 38 लाख के आसपास का आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा। जो वहाँ पे आपने EMI पे करके 62 लाख, मीन्स कि आपने टोटल 62 लाख पे कर दिया, उसकी जगह आप SIP 15,000 की SIP 20 सालों के लिए करते तो आपके पास 1 करोड़ 37 लाख रुपीस हो जाता है। तो होम लोन के साथ SIP भी करना ज़रूरी है। अगर आप SIP करोगे तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी बीट कर सकते हैं। और अगर होम आप बाई नहीं कर रहे और आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं और आपकी अच्छी इनकम है तो आप सिर्फ SIP करके भी उससे भी ज़्यादा रिटर्न और पैसे की वैल्यू बना सकते हैं। तो ये था हमारा होम लोन प्लानिंग कि अगर होम लेना है और फ्री इंटरेस्ट रेट करना है तो 20 सालों के लिए या कितने भी सालों के लिए आपने करना है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं होम लोन कैलकुलेटर और SIP कैलकुलेटर के ज़रिए। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर फ्री होम लोन करना है तो टोटल जितना हमको इंटरेस्ट मीन्स कि ब्याज लग रहा है उतना हमको कहीं से भी रिटर्न मिल जाए तो वो होम लोन हो जाएगी फ्री, सही है ना। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने जितना हमारा होम लोन था 30 लाख का और उस पर 32 लाख का हमको ब्याज लग रहा है तो 32 लाख का ब्याज हमने SIP में इन्वेस्ट करके रिटर्न पा लिया, मीन्स कि 34 लाख का रिटर्न हमको मिल जाएगा। तो जब लोन हमारी ख़त्म होगी तब तक ये 34 लाख भी बन गए हो गए। तो मीन्स आपने जितना इंटरेस्ट पे किया उतना आपको यहाँ पे रिटर्न भी मिल जाएगा साथ साथ। तो आप होम लोन और SIP दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। और अब अगर आप SIP करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप इंटरेस्ट रेट बचाना चाहते हैं तो SIP करके आप इंटरेस्ट रेट को भी बचा सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि आप हम अभी हाउस बाई ना करें और उसकी जगह आप SIP कर दें तो उसका वैल्यू 20 सालों में 1 करोड़ 38 लाख हो जाएगा। तो आप 20 सालों के बाद इतनी वैल्यू का आप हाउस बाई कर सकोगे, मीन्स करोड़ के ऊपर से आप हाउस बाई कर सकेंगे। और जो हमने पहले होम लिया है वो जितना भी है उसका वैल्यू तो इतना नहीं बढ़ेगा शायद, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 करोड़ का रिटर्न है, वो सब कंपाउंडिंग का पावर होता है, कंपाउंडिंग होता है इसमें SIP में तो उसकी वजह से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन होम लोन में क्या है कि अपने टोटल लोन लिया है उसमें से जितना पे करते रहोगे उसमें से रिड्यूसिंग रेट लगता है, मीन्स कि 30 लाख का लोन लिया है तो आपने अगर 2 लाख पे कर दिया तो 28 लाख का लोन बचा तो उसमें उसका इंटरेस्ट रेट आप पे करोगे तो उतने में आप पे करते जाओगे तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा। और इसमें SIP में क्या है कि आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो एवरी साल आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहेगा तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं और कंपाउंडिंग बोलते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टाइम के लिए। अगर 20 सालों के लिए आपने किया है तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न भी मिल सकता है। तो ये था होम लोन वर्सेस SIP। आपको होम लोन के साथ SIP भी करना चाहिए। अगर होम लोन नहीं ले रहे हो तो सिर्फ SIP करके 20 सालों का या आपको जिस हिसाब से जितना होम लेना है तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करके होम का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको 20 सालों के बाद कोई हाउस लेना है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई मेरे को कितना अमाउंट का होम लेना है, कितना कितना वैल्यू का होम लेना है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके SIP में इन्वेस्ट करते रहोगे तो उतना अमाउंट हो जाएगा। तो अभी अगर आपको अभी लोन नहीं लेना है तो आप SIP में डाल दीजिए। और अगर होम लोन लेना है तो होम लोन ले लीजिए और उसके साथ SIP भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं और अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।